बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, मैं तबीब मोहम्मद लतीफ़ कादरी आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम आपको एक और जो मुआवजा है, मर्ज़ है, उसके मतलब कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे और उसके इलाज भी आपके सामने बयान करेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जरियान एहतलाम। इसके लिए आपके लिए मफीद दवाई लेकर हाज़िर हुए हैं। तो नुस्खे की तरफ जाने से पहले, दवाई की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा एहतलाम के मतलब कि ये कौन सा मर्ज़ है और ये जो है जो नए तालिब इल्म हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए एहतलाम जो होता है सोते हुए मादे का खारिज हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना एहतलाम कहलाता है। जब बंदा बालिग होता है तो उसका मनी मादा जब पूरा हो जाता है तो कुदरत की तरफ से उसको खारिज किया जाता है। सेहत के लिए मुफीद होता है। अगर एक बार में 2 बार या 3 बार एहतलाम हो जाए तो जब नौजवान होता है, जब बालिग होता है, तो ये सेहत के लिए जो है मुफीद समझा जाता है। और इससे ज़्यादा अगर मादा खारिज हो हफ्ते में 2-3 बार तो ये मर्ज़ होता है। शुरू में ये एहतलाम जो होता है बंदा जब वो डिस्चार्ज होता है, मनी खारिज होती है तो उसको मालूम हो जाता है, पता चल जाता है, वो बेदार हो जाता है। जब सोया होता है तो मनी खारिज होती है किसी ख्वाब के साथ, लज़्ज़त के साथ, तो उसको लज़्ज़त भी आती है, तो वो जो है मादा खारिज हो जाता है। कोई सीनो जमील जो है उसके नक्शो नगार देखना ख्वाब के अंदर, तो उससे जो है इख्तलाम हो सकता है। और जब ये मर्ज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर उसको पता नहीं चलता। जब वो बेदार होता है तो उसको पता चलता है कि मेरा जो है इख्तलाम हो गया है, जो मनी मादा है वो खारिज हो गया है। कपड़े जो जब उसको गीले महसूस होते हैं तो फिर उसको पता चलता है मेरा तो जो है मुझे इख्तलाम हो चुका है। तो ये होती है इसकी कंडीशन के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से है। अगर ज़्यादा जो इख्तलाम हो, एक हफ्ते में 2 बार 3 बार हो जाए तो फिर इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वरना इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, मादा पतला हो जाएगा, मादे में कमज़ोरी हो जाएगी, मादे में कमी आ जाएगी। एहतलाम जो होता है वो ज़्यादातर जो होता है मैदे की खराबी की वजह से, तज़ाबियत की वजह से। जब मैदे के अंदर सुधार तज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से एहतलाम का खदशा ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि आपके मैदा को जो है रात के वक्त पेशाब करके सोएं और ज़ूद हज़म जो है वो गज़ा लें। इसी तरह जरियान जो है ये होता है कि पेशाब से पहले, जब पेशाब करने के बाद चंद कतरे जब खारिज हो जाते हैं तो उसको जरियान कहते हैं। ये भी जो है मर्ज़ जब बढ़ जाती है तो ये ख़तरनाक होती है। जिस तरह कहते हैं लकड़ी को घुन लग जाता है तो लकड़ी जो है खोखली हो जाती है, इसी ही तरह जब जरियान का मर्ज़ पैदा हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे की मनी कमज़ोर हो जाती है, मनी के अंदर कमी आ जाती है। तो इसी वजह से फिर इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एहतलाम जो होता है ज़्यादातर ये खुश्की, तज़ाबियत और मैदे की खराबी की वजह से ये मर्ज़ जो है ज़्यादातर पैदा हो जाता है। इसी तरह जो जरियान है, ये जरियानी मनी जो होता है ये जो होता है असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है, रतूबात की ज़्यादती की वजह से ये हो सकता है, दूसरी भी वजूहात हो सकती हैं। तो ये थोड़ी सी आपको मालूमात जरियान और एहतलाम के मतलब जो है बताई है। जी प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं इसकी इलाज की तरफ, नुस्खे की तरफ। आज का नुस्खा जरियान और एहतलाम दोनों के लिए मफीद समझा जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी दवाई जो है वो अपने मालज, अपने तबीब के
मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। मशवरा कर लेना बेहतर होता है, मशवरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मजाज के हिसाब से किसी का मजाज गर्म, किसी का सर्द, किसी का खुश्क होता है, किसी का हिद्दत वाला होता है। इसलिए अपने तबीब और मुआलिज के मशवरे से ही दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, आज की दवाई की तरफ। इसके अंदर जो है तालम खाना नंबर 1 है। तालम खाना है तो बाज़ार से ये तोहफे मिलते हैं। तालम खाना जो है इसके अंदर केंकरियाँ पत्थर वगैरह होते हैं। इसको अच्छे तरीके से बाज़ार से लेकर साफ़ करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 इसके अंदर है मूँग चर्स। मूँग चर्स एक दरख्त होता है, उसकी गोंद होती है, जिस तरह बबोल गिकर की गोंद होती है, इस तरह एक दरख्त होता है, ढाक उसको जो गोंद होता है उसको मूँग चर्स कहते हैं। ये भी इसके भी अंदर मिलावट वगैरह होती है, यानी ये में मिट्टी और कंकर और दूसरी लकड़ी वगैरह, तो इसको भी उससे साफ़ कर लें मूँग चर्स को भी। नंबर 3 है असगंध, नगोरी भी जिसको कहते हैं। आम असगंध बाज़ार से आपको मिल जाती है। ये एक पौधा होता है जिसकी जड़ें होती हैं। तो ये असगंध आपने जो है बाज़ार से आप इसको भी ले लेंगे। नंबर 1 तालम खाना बताया है। नंबर 2 आपको जो है मूँग चर्स, नंबर 3 असगंध नगोरी, और नंबर 4 समंदर सौंफ। ये समंदर सौंफ जो होता है ये भी तुख्म होते हैं, ये भी बाज़ार से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। सारी चीज़ें जो हैं आप अलग अलग लेकर उसका साफ़ करके सूप कर लें, पाउडर कर लें, आपस में पाउडर करके मिला लें, और इसके अंदर शीर बर्गर यानी बोर्ड का दूध जो है वो आप इससे तर कर लें, और इससे आप इसकी हबूब बना लें, गोलियां बना लें, चने के बराबर खुद ही गोलियां तैयार कर लें। ये आपका दवाई जो है जरियान इस्तेमाल के लिए तैयार है। बस बदल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, सुबह शाम खाली पेट, सुबह नहार मुँह लें और 3-4 बजे नहीं दूध इस्तेमाल करें, और चंद दिनों से इंशाल्लाह परहेज़ करें। बाकी साथ साथ आप अपने मालिक से मशवरा करें और इसको इस्तेमाल करें, और दुआ में याद रखें, बनाएं, इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखें, फिर आप दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, दुआ का ताल्लुक़ बंदा नचीज़ खादिमुल हुक्मा हकीम मोहम्मद कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार जिंदा सब बकी।